सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम पाइथन में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि हमें सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर अगर हमारे प्रोग्राम्स में है, किसी टाइप की एरर है तो उनको कैसे फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक कोड गिवन होता है और हमें सोल्व करना होता है कि इनमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी एरर्स हैं और करेक्टेड कोड लिखना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है वो सब चीजें मैं अभी यहाँ पे विद एग्जाम्पल में अभी बताऊंगा आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान से देखना और नोट करके देखना है इनको। यहाँ पे हमारे पास एक पाइथन कोड गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इस पाइथन कोड को कंपाइल करना है और एरर फ्री करना है और इसमें से एरर फाइंड आउट करनी है कि क्या एरर्स है। हम अगर जैसे लाइन बाय लाइन हम देखेंगे, जैसे इंटरप्रेटर में चलता है लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन हम चेक करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कोई एरर तो नहीं है। अब सबसे पहले लाइन देखते हैं तो हमारा बिल्कुल ये करेक्ट कोड दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू एक आइडेंटिफायर वेरिएबल को असाइन की जा रही है, बिल्कुल करेक्ट है। आइडेंटिफायर का नेम भी करेक्ट है। जो रूल्स है आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए, उनके नेमिंग के लिए, उस रूल के हिसाब से भी NUM1 इज करेक्ट वन। सेकेंड वन 1 इक्वल टू day 1, दिस इज इनकरेक्ट। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे day 1 कैन नॉट बी असाइन टू 1, day 1 की वैल्यू 1 को असाइन नहीं करी जा सकती। तो अगर यहाँ पे करेक्टेड कोड हम लिखें तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, day 1। अब ये ठीक है, 1 कैन बी असाइन टू day 1। नेक्स्ट लाइन में आते हैं हम, तो हमारे पास यहां तक 4 इज करेक्ट 1, क्योंकि ये कीवर्ड बिल्कुल ठीक है। हमें कीवर्ड्स को भी चेक करना है और कीवर्ड्स को ये ध्यान देना है कि सब लोअर केसेस में रहने चाहिए। सी ठीक है, इन ठीक है, रेंज ठीक है। अब यहां पे मेरे पास प्रॉब्लम हो गई, तो जो सिंटेक्स है फॉर लूप के लिए, तो वहां पे हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं करते हम। तो अब अगर ब्रैकेट्स को अगर ठीक करते हैं हम, तो 4 सी इन रेंज 1 4, तो दिस इज करेक्ट वन। नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं num1 प्लस सी इक्वल टू num1। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे एक तो ये पूरा एक्सप्रेशन उस तरफ होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक एरर अराइज होती है इससे। तो अब दूसरी यहाँ पे एक और चीज देखने को मिल रही है, NUM। तो जो NUM है ये एक अनआइडेंटिफाइड एक आइडेंटिफायर है, जो एक वेरिएबल है जो ऊपर डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि इस नाम का कोई भी एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर नहीं किया गया। तो अब इसको भी ठीक करना होगा हमें साथ में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हम प्लस सी लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये इस वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, इसको या तो ऊपर डिक्लेयर किया जाए या फिर इसको चेंज किया जाए। तो चेंज जो डिक्लेयर किया गया ऑलरेडी, उसी के हिसाब से हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो ऊपर जो डिक्लेयर किया गया है वो है NUM1, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। तो दो करेक्शन यहाँ पे हो गए, एक एक्सप्रेशन को और सिमेट्रिक एरर रिमूव की हमने, दूसरा ये जो वेरिएबल अनआइडेंटिफाइड था इसको ठीक किया। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट में भी ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, day 1 प्लस 2 असाइन टू, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट में अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम यहाँ पे ये कोलन यूज नहीं करते हैं, तो कोलन की जगह हम कॉमा यूज करते हैं। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, प्रिंट NUM1 day 1। तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप हमें एरर्स रिमूव करनी है एग्जाम में, और इसी तरह से करेक्टेड कोड हमें लिखना है। तो ये जो करेक्टेड कोड होगा आप इस तरह भी लिख सकते हो, उस सेट में भी लिख सकते हो। और अभी हम सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं किसी एरर्स के लिए, ठीक है बेटा।
तो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। यहाँ पे कोड मैंने पाइथन में फिर लिखा है और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इस पाइथन कोड में हमारे पास एरर क्या है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखते हो तो एरर में हमें सबसे पहले कीवर्ड्स देखने हैं कि कहीं पे कीवर्ड्स में तो मिस्टेक नहीं है, क्योंकि कीवर्ड्स सारे लोअर केसेस में होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कीवर्ड्स यहाँ तक ठीक है, सिर्फ एक ऐसा ये कीवर्ड है जो बिल्कुल गलत है, जो अपर केसेस में लिखा गया है, इसको लोअर केस में लिखना होता है। DEF ये यूज होता है डिफाइनिंग फंक्शंस। ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा एक कीवर्ड है जो लोअर केस में होना चाहिए। अब सेकेंड एरर मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये क्या एरर है कि अगर हम देखें कि इनपुट में हम कोई वैल्यू मांग रहे हैं, तो इनपुट में जो वैल्यू मांग रहे हैं उसका एक टाइप होना चाहिए। टाइप इन सेंस वो इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, या फिर वो फ्लोट है, बोल है। तो एक टाइप हमें पता रहना चाहिए, पर यहाँ पे हमें टाइप नहीं लिखा गया कि वो क्या टाइप है, उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे एक टाइप लिखेंगे x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर मेरे को दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक एरर दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है, पर यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या होगा कि देखो इफ हो गया या फॉर में या व्हाइल में हम कहीं पर अगर यूज करते हैं तो एक कंडीशन देखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर की स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगी, अगर ये फॉल्स है तो नहीं होंगी। तो एक कंडीशन है, तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स का आंसर तभी आ सकता है या तो मैं पूछूं कि ग्रेटर देन है इससे, या लेस देन है, या इक्वल टू है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे मतलब हुआ कि x की वैल्यू abs को असाइन कर दी जाए। वैसे भी ये गलती है, सिमेट्रिकली गलत है ये कि ऐसे एक वेरिएबल की वैल्यू एक मैथमेटिकल फंक्शन को असाइन नहीं की जा सकती। पर हाँ, इक्वल के केस में हम यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ abs x इक्वल टू x। तो ये स्टेटमेंट, ये मेरी करेक्टेड स्टेटमेंट है। अब यहां देखें तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे एक एरर है। तो ये इसको देखो, यहाँ पे मैं शॉर्टकट जब भी बनाता हूं तो मेरे पास इस तरह से रहते हैं इंटू माइनस इक्वल टू प्लस इक्वल टू, और ये डिवाइड, ये हमारे शॉर्टकट हम यूज करते थे और इस शॉर्टकट असाइनमेंट से यूज करते थे। अब इनका मतलब क्या होता था कि अगर मैं प्लस इक्वल टू, अगर ए प्लस इक्वल टू 1 करता हूं तो इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 1। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन लोगों ने उल्टा लिखा है, इसको उल्टा लिखा है, बल्कि ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे पास ऐसी होनी चाहिए, x इंटू इक्वल टू -1। अब अगर इसको देखें तो इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू x इंटू -1। तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 एरर आ गई। पर हमें इसी तरह से हमें एरर्स फाइंड आउट करनी है और करेक्टेड कोड यहाँ पे लिखने हैं। इस साइड में लिखो चाहे उस साइड में लिखो, आपको करेक्टेड कोड लिखने हैं। और ये गिवन प्रोग्राम सब गिवन कोडिंग थी और ये हमारी करेक्टेड कोड है। तो अब हम एक एग्जाम्पल बोल लेते हैं। ये अभी हमने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया हूं ना, थर्ड एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे भी पाइथन कोड लिखा मैंने। अब इसमें भी कुछ एरर्स हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हो और उसके बाद हम एरर्स निकालेंगे अभी हम। तो देखो सबसे पहले हम सिंटेक्स देखें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे। एक एक लाइन को हम देखेंगे, जैसे इंटरप्रेट में एक एक लाइन को चेक करता है और फाइंड आउट करता है एरर्स क्या है, तो हम भी एक एक लाइन को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम पहली लाइन को, फर्स्ट लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे मेरे को एक एरर दिखाई दे रही है। एरर क्या दिखाई दे रही है मेरे को, यहाँ पे मेरे पास जो ब्रैकेट्स थे तो दो ओपनिंग थे पर 2 क्लोजिंग नहीं थे। तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट और आएगा यहाँ पे, तो जो क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे मिस था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे।
अगर यहाँ पे दिस 0 इज असाइन्ड टू सम, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4i इन रेंज 10 num 3, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे एक एरर यहाँ पे जनरेट कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 के बाद एक कोलन आता है, तो कोलन यहाँ पे मिस किया इन्होंने। तो कोलन हमें चेक करना होता है, कोलन हमारा 4 के बाद, इफ के बाद कोलन लगता है। इस चीज का बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो देखो इसने शॉर्टकट बिल्कुल ठीक लिखा है। अभी पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि इस तरह की एरर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट हम लगाए या न लगाए तो फॉर लूप में पाइथन में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाए या ना लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंडीशन को हम ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, जो मैंने पिछले एग्जांपल में भी बताया था कि यहाँ पे इन लोगों ने फिर से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आएगा, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा। यहाँ पे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर आएगा, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में जब 0 इज असाइन्ड, अगर हम ऐसे वैल्यू असाइन करें तो उसका आंसर ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, तो ये एक एरर यहाँ पे आ जाती है। तो अब नेक्स्ट लाइन में देखें तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि देखो ये एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है। इन लोगों ने क्या किया कि उस एल्स को उसमें कैपिटल ई लिख दिया, ई को अपर केस में लिख दिया, जिसको हमें लोअर केस में करना है एल्स। और अगर हम बाकी चीज देखें तो बिल्कुल हमारे पास ठीक है। तो हमारे पास टोटल एरर्स कितने आ गई, हमारे पास एक एरर यहाँ पे आई इस लाइन में, एक एरर हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुई कोलन की, एक एरर हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर की जनरेट हुई, और एक एरर हमारे पास कीवर्ड की जनरेट हुई। तो 4 एरर्स हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुई है। ठीक है बच्चों, तो अभी एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास अभी 4th एग्जांपल है। यहाँ पे पाइथन कोड में एक एरर वाला एक प्रोग्राम लिख दिया है, जिसमें कुछ एरर्स है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आप लोग ट्राई करना, इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना कि कहाँ एरर्स है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ एरर्स यहाँ पे है। तो अगर हम देखें तो बिल्कुल पहले वाला बिल्कुल ठीक लिखा है, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले मैंने ये बताया था। पर यहाँ पे एक एरर यहाँ पे जनरेट कर दी है। जो फंक्शन लिखते हैं, जब डिफाइंड फंक्शन, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, पर जब फंक्शन का नाम लिखा है तो इनने यहाँ पे गड़बड़ की है। तो जब फंक्शन डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, तो फंक्शन का जो नाम लिख के फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, ये। तो यहाँ पे एक एरर जनरेट की है इनने, और उसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पे एक एरर फिर से आ गई हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे किस टाइप का इनपुट हम ले रहे हैं वो हमें यहाँ पे नहीं बताया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x इक्वल टू, अगर हम इंट कर देते हैं और इनपुट एंटर ए नंबर, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर वही एरर सेम, फिर वही एरर, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, और मुझे यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करना था, मुझे ऑपरेटर यूज करना था यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर मेरे को यहाँ यूज करना था। तो यहाँ पे फिर से क्या एरर आ गई हमारे पास, अब देखो, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे भी एरर जनरेट की हुई है लोगों ने। तो यहाँ पे क्या एरर किया है, देखो, एक तो हम यहाँ एक सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे। हम जब भी फॉर लूप बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक रेंज रखते हैं, 2, 3 करके हम एक रेंज रखते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है, तो ये बिल्कुल गलत यूज किया है। और दूसरा क्या है कि इन लोगों ने यहाँ पे कुछ मिस किया, यहाँ पे कुछ लिखना था, यहाँ पे वो नहीं लिखा। वो क्या लिखना था वो बताता हूँ आपको। 4i in, यहाँ पे इन लिखना ये भूल गए। रेंज 2, x हम ले सकते हैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये सिंटैक्सली राइट है। अगर हम बात करते हैं फिर उसके बाद प्रिंट, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ये लूप एक
बेकार में एक आइडेंटिफायर यहाँ पे डाल दिया, तो इसको हम बिल्कुल यहाँ से काट देंगे, बिल्कुल हटा देंगे इसको यहाँ से, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और इस एल्स को हम यहाँ पे आगे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे कभी ऐसा ना हो कि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एरर आए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ एरर्स थी और ऐसे रिमूव की, और आप लोगों ने देखा होगा कि काफी एरर्स ऐसे जो हर क्वेश्चन में कॉमन है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जा रही है, बिल्कुल कॉमन एरर्स है, और उन्हीं एरर्स का हमें ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें देखनी है वो चीजें मैंने बताई। अगर ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चंस को अटेंड करोगे तो आप इजीली एरर्स को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू मैडम।